और शिव होना, इन दोनों में इतना ही अंतर है। माँ जैसा होना या माँ होना। समय लगता है, समय धीरे धीरे कुछ ऐसा कर देता है कि जन्म देने वाली देवकी द्वितीय हो गई और पालने वाली यशोदा प्रथम हो गई। इसलिए नहीं कि यशोदा ने बहुत प्रेम दिया, बल्कि इसलिए कि यशोदा ने अपनी आत्मा उड़ेल दी। जन्म देने से, अपने शरीर से प्रकट करने से, आत्मज को धरती पर उतारने से जो कुछ घटित होता है वो सब माँ यशोदा के जीवन में घटित हो गया। इसीलिए जब कोई कहता है कि मैं शिव तुल्य होने के मार्ग पर हूँ, तो शिव तुल्य होना और शिवत्व में लीन होना, इन दोनों के दायरे को पूरा करने के लिए समय लगेगा। प्रारब्ध का नष्ट होना जरूरी है। उन जन्म जन्म के व्यर्थ कूड़े के ढेर का गलना जरूरी है, जो आज भी इंद्रियों में प्रकट शक्ति के द्वारा मेरे मन का साथ लेकर मेरी ही आत्मचेतना पर भारी पड़ जाता है। और उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा, मुझे अपने आप को समय देना पड़ेगा, मुझे अपनी साधना को समय देना पड़ेगा, मुझे अपनी स्थिति को समय देना पड़ेगा। ध्यान में 100 बार भटकूंगा, 1000 बार भटकूंगा, 1,00,000 बार भटकूंगा, लेकिन कभी न कभी अपने प्रारब्धों को जलाने में सक्षम हो जाऊंगा। कभी न कभी उनसे मुक्त होने में सक्षम हो जाऊंगा। घबराना नहीं है मुझे, बस मेरे पांव थके नहीं, मेरे पांव रुके नहीं। हर क्षण, हर पल तेरी ओर मेरी यात्रा चलती रहे। मेरी तेरी ओर यात्रा चल रही है या नहीं, इसकी परीक्षा समय समय पर तुम लेते ही रहते हो। प्रकृति के द्वारा, नियति के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। कितनी बार तुमने मेरी परीक्षा ली है, पर मैं परीक्षाओं से हारूंगी नहीं, क्योंकि कितने भी घने अंधेरे हो, दिन अवश्य निकलता है। एक गीत है, बचपन में मुझे ये गीत बड़ी हिम्मत सी देता था। बहुत पुराना गीत है, उसमें वर्णन किया गया है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। कब तक ये मन को अंधेरे चलेंगे? कभी न कभी जीवन में रोशनी अवश्य होगी, खुशियों के दिए अवश्य जलेंगे। मैं प्रभु का हूं, अब तुम्हारी मर्जी, जितनी चाहे परीक्षा ले लो। सांवरा
ले ले परीक्षा जितनो जी करे सांवरा, ले ले परीक्षा जितनो जी करे मारो डगमगना, मारो डगमगना होवे पक्को विश्वास सांवरा, ले ले परीक्षा जितनो जी करे सांवरा, ले ले परीक्षा जितनो जी करे सांवरा, हिवड़े के भीतर माही तू बस्यो सांवरा, हिवड़े के भीतर माही तू बसो, तू जो बोले तो, तू जो बोले तो दिखाऊं कलेजो चीर सांवरा, ले ले परीक्षा जितनो जी करे सांवरा, ले ले परीक्षा जितनो जी करे। हे प्रभु, जितना मन करे उतनी परीक्षा ले लो, लेकिन मेरे पग डगमगाए नहीं। प्रकृति लाखों बार परीक्षा लेती है। अंधेरे इतने घने हो जाते हैं कि लगता है अब कभी रोशनी नहीं होगी। शायद इतनी लंबी घनी रात हो जाती है, लगता है सूर्योदय होगा ही नहीं। लेकिन भरोसा रखो, ये रात कितनी भी स्याह काली क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होगा। समय दो अपने आप को, हिम्मत दो अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी जागृति को, अपने परिश्रम को, अपनी निष्ठा को समय दो। जो आज शिव जैसा है वो एक दिन शिव हो जाएगा। आज मेरा ध्यान भटकता है, कोई बात नहीं। कितनी बार? 100 बार, 1000 बार, लाख बार, जब तक मेरी श्वास चल रही है ये सुनिश्चित रहा कि करोड़ बार भी मेरा ध्यान भटकेगा तो भी मैं फिर से अपनी ध्यान को साधने का प्रयास करूंगा। गिरा दे मुझे, तू जितना चाहे गिरा ले मुझे, लेकिन फिर तुझ पर विश्वास है मुझे और खुद पर विश्वास है मुझे। फिर उठूंगा, पाँव कितने भी छोटे सही, मंजिल कितनी भी दूर सही, पर इन छोटे छोटे पाँव से तेरी ओर फिर बढ़ूंगा। कोई आंधी का झोंका मुझे गिरा देगा, कोई संसार का तूफान मुझे घेर लेगा। थक जाएंगे मेरे पाँव, हारने लगूंगा अपने आप से, लेकिन फिर उठूंगा और फिर चलूंगा। शिकायतें नहीं करूंगा, ये न कहूंगा कि अब तक क्यों न मिला, क्योंकि तुम्हारी तो कभी गलती होती ही नहीं है। गलती तो हमेशा मेरी ही होती है। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। परमात्मा को झूठा दोष नहीं दे सकता मैं, क्योंकि आपका कसूर ही नहीं, आपका दोष ही नहीं। दोष तो मेरा है कि न जाने संसार का कोई तूफान आता है और फिर मेरी सारी साधनाओं को नष्ट करके चला जाता है। मैं शिकायतें करता हूँ, इतना ध्यान किया, इतना भजन किया, इतना तुम्हारी ओर चला, क्या मिला मुझे? मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं कुछ मिलने के लिए तो चला ही नहीं था, मैं तो तेरे लिए चला था।
अगर बीच में किसी आंधी ने, किसी तूफान ने मुझे गिरा दिया, तो ये दोष तुम्हारा नहीं है, ये दोष मेरा है, मेरी कमजोरी का है। मेरे पांव बहुत छोटे हैं, तो बहुत दूर है। मेरे प्रारब्ध जिन्हें मैं काट नहीं पाती,